नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में। तो आइए आप प्रश्न को पढ़ें, समझें और सही उत्तर कमेंट में जवाब दें। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? देखिए, इस प्रश्न को 2020 में पूछा गया है। तो प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो उत्तर जरूर कमेंट में दें। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ए सोचें तो बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देख रहे हैं आप, 2018 और प्रथम पाली में पूछा गया था, 2020 द्वितीय पाली में पूछा गया है। आप सामाजिक विज्ञान में अगर अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, प्रश्न आपका, टिप्पू सुल्तान शासक थे। टिप्पू सुल्तान शासक थे, तो टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैसूर का। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए आप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या था। अगला प्रश्न देखिए, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब तोड़ा गया? यह भंग हुआ या असफल हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था नमक कानून। अगला प्रश्न देखिए, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को 1936 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से। कहां से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 में। 1930 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 में। इसे शायद काला कानून भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसका संस्थापक था ए.ओ. हुम। याद रखिएगा इसका संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और उनका संस्थापक कौन था? ए.ओ. हुम। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में। प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। आपका 19 नंबर, चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस लिया आंदोलन असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बारदौली। यह प्रश्न देखिए 2013, 18, 19, 20 में भी पूछा गया है। प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है प्रश्न में कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी को लाहौर में। 1929 ईस्वी को लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 डांडी से। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेडिंग्ज। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक
के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक और समर्थन में शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1920 तुर्की। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डांडी। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 31 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ 1936 ईस्वी। लखनऊ 1936 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हैंटर समिति। किस समिति का गठन किया था? हैंटर समिति। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महेंद्र प्रताप को। प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1934 ईस्वी में।
किसने 1920 ईस्वी में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, M.N. राव ने। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गांधी और अंबेडकर में। गांधी और अंबेडकर में। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1930। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग कर दिया। दोस्तों ये अंग्रेजों के द्वारा कोई कानून मतलब होगा और उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। और कब क्या था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाता है और वहां नमक बना करके तत्कालीन नमक कानून को भंग कर देता है। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी में याद रखिएगा उस प्रश्न के साथ। अब अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध ... पर बना है। यह प्रश्न 2023 में पूछे थे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, और पूछा था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न हम बता रहे हैं, 4 प्रश्न बता रहे हैं। तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछ देगा तो क्या बताइएगा? हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर बना हुआ है, महान नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग कितना प्रश्न जान गए इसमें। देखिए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महान नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो दोस्तों एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न आप सीख रहे हैं, तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिए, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे ही। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इनमें से कौन सा लंबा बांध होगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर तो अभी आप सभी जानबे किए हैं तुरंत कि हीराकुंड बांध होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। बांध मतलब दोस्तों बनाया गया आदमी के द्वारा। अगला देखिए, अब इसको पूरा व्याख्या समझते हैं। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। देखिए इसमें क्या सीखने के लिए मिला? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। लंबा बांध तो समझ गए आप लोग, हीराकुंड बांध जो महान नदी पर है उड़ीसा में, लंबा बांध है। और ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है, याद रखिए। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है? पंजाब में है। किस राज्य में है भाखड़ा नंगल बांध? पंजाब में स्थित है। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए। दोस्तों इनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, या और बिल्कुल इसी तरह से पूछता है। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? स्वीकृति क्या था? स्वीकृति क्या ना कि स्वीकार किया।
स्वीकार किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया यानी कि स्वीकार किया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया था, लागू नहीं किया था। क्या किया था? स्वीकृति किया था, उसको स्वीकार किया या पारित किया। पारित क्या भी आ जाता है, पारित किया। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लागू पूछता तब, लेकिन यहाँ स्वीकृति या पारित रहता लिखा हुआ, तो आप 26 नवंबर 1949 को लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका पूरा व्याख्या, कंफ्यूजन दूर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया। स्वीकृति के नाम है कि स्वीकार किया, एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया पूरे देश में। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई सब प्रश्न। दोस्तों यह चीज आपको जो है ना बिहार बोर्ड जो है इस तरह से अगर तैयारी कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं जितना वीडियो अपलोड करेंगे आप अगर मेरे साथ चलेंगे साल भर, तो दोस्तों आप बिहार बोर्ड को तो जैसे कि तैसे कर दीजिएगा। और अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे ना तो वहां भी दोस्तों आप धज्जियां उड़ा देंगे प्रश्न का। तो चलते हैं दोस्तों, ठोकर खाया हुआ इंसान बता रहा है आपको। दोस्तों ये चीज याद रखिए, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सभी भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि गोवा राज्य है कि सबसे छोटा राज्य है, गोवा। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या से समझते हैं और कुछ बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा राज्य तथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और एक बात दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल राजस्थान में है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में ही याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यानी कि सबसे कम राज्य, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। देखिए तो यहां पर 4 प्रश्न अच्छे से समझ गए, एक बार फिर से समझते हैं। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से ही राजस्थान। और राजस्थान में ही पाया जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहां पाया जाता है? राजस्थान में। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। बिहार की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दिया जाए कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा तो बिहार हो जाएगा। घनत्व मतलब कि कम जगह ज्यादा आदमी ठूसा हुआ, घनत्व मतलब हो जाता है, घनत्व मतलब ठूसा हुआ, कम जगह ठूसा हुआ आदमी, तो घनत्व में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिलहाल यहाँ 4 प्रश्न आप हर प्रश्न में 4 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न समझ रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए अगला प्रश्न है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। देखिए चलिए दोस्तों इसका व्याख्या दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। ब्राह्म समाज की स्थापना दोस्तों उसे व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कमी पड़ गया है, तो आप सभी अगले वीडियो में आएगा, इसका याद रखिए। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अंग्रेज जो आया था व्यापार करने के लिए भारत, इस पे भी दोस्तों बहुत चर्चा होगा। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आगे तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप यहां तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है मेरा, आप जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। 70 70 90 89 इस नंबर पे दोस्तों आप बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें दोस्तों, ताकि हम और जुर्नी में आकर के बहुत अच्छे प्रश्न आए और पूरा व्याख्या के साथ प्रश्न को लाएं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।